क्योंकि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 500 रुपए हर किसी के खाते में अनुदान आना था, वहां से राशि आनी थी, वजीफा आना था। लेकिन वो जो खाते लगाए गए हैं, जितने भी सेंटर्स खुले हमारे देश के अंदर, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सेंटर्स चल रहे थे, सेंटर्स के अंदर जो अभ्यर्थी थे, बच्चे थे, उनके जो खाते लगे हैं वो सारे फर्जी हैं। क्योंकि खातों की जब जांच हुई है तो खातों के अंदर उनका जो आकलन है, उनका जो विवरण है, विवरण 00 है, कहीं NA लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल, कहीं नल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सारे खाते फर्जी हैं। मात्र कुछ एक चंद खातों के अंदर पैसा सही गया है, बाकी करोड़ों खाते नकली हैं। और 14,450 करोड़ रुपया इस देश की जो जनता है, उनकी जो गाढ़ी कमाई है, वो गलत तरीके से दूसरों के खाते में चला गया। और दूसरों के खाते में किसके चला गया? पूरा का पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये आरोप पहले भी लगे थे, जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी तो उनके जो सेंटर दिए गए थे वो तमाम भाजपा के नेताओं के करीबियों को दिए गए थे। तो भाजपा नेताओं के करीबियों को सेंटर देने का क्या मतलब था? सिर्फ यही मतलब था कि इस देश का तमाम गाढ़ा पैसा, इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अपने ही लोगों को दे दी गई और इनडायरेक्टली सरकार के पास। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये जो योजना थी कांग्रेस के समय में चलाई हुई योजना थी और कांग्रेस ने ही इसे चलाया था इस देश के अंदर। अब बात करें कि तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, नई योजनाएं क्यों नहीं बनाई जा रही है? एक बार हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया था कुछ सालों पहले, लोग बाग तो भूल गए होंगे, मीडिया में तो खैर चर्चा का विषय वो बना ही नहीं। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में न्यू डील नहीं हो रही है, यानी नई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। पुरानी योजनाएं चल रही हैं, उनका हालांकि नाम बदल करके चलाई जा रही है। मनरेगा बहुत पुरानी योजना है, कांग्रेस की देन है, FDI कांग्रेस की देन है। इसके अलावा जितनी भी ये सरकार योजनाएं लाई हैं सब कांग्रेस की ही देन है। अब अपनी खुद की कौन सी योजना है? अपनी खुद की एक योजना थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जब इन्होंने चलाई, अब CAG की रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर देश की मीडिया बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रही है। इस देश के अंदर सोशल मीडिया भी शांत है, हमारे देश की मीडिया शांत है, हमारे देश के नेता शांत हैं, हमारे देश की जनता शांत है। लेकिन मामला कितना बड़ा है? CAG की रिपोर्ट आई है, 14,450 करोड़ रुपए का घोटाला है सरकार का। और सरकार ने घोटाला कैसे किया? वही सेम बिल्कुल एकदम सुनियोजित तरीके से, जैसे राहुल गांधी ने कुछ समय पहले लोगों के बीच में वोट चोरी का मामला दिखाया था। उसके अंदर जो मकान नंबर आपको नजर आ रहे थे तो ABC XYZ 000 ये सब चीजें नजर आ रही थी। एक कमरे के अंदर 80 वोटर नजर आ रहे थे। सेम वही घोटाला है। और CAG की रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे खाते हैं जो फर्जी हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 500 रुपए हर किसी के खाते में अनुदान आना था, वहां से राशि आनी थी, वजीफा आना था। लेकिन वो जो खाते लगाए गए हैं, जितने भी सेंटर्स खुले हमारे देश के अंदर, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सेंटर्स चल रहे थे, सेंटर्स के अंदर जो अभ्यर्थी थे, बच्चे थे, उनके जो खाते लगे हैं वो सारे फर्जी हैं। क्योंकि खातों की जब जांच हुई है तो खातों के अंदर उनका जो आकलन है, उनका जो विवरण है, विवरण 00 है, कहीं NA लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल, कहीं नल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सारे खाते फर्जी हैं। मात्र कुछ एक चंद खातों के अंदर पैसा सही गया है, बाकी करोड़ों खाते नकली हैं। और 14,450 करोड़ रुपया इस देश की जो जनता है, उनकी जो गाढ़ी कमाई है, वो गलत तरीके से दूसरों के खाते में चला गया। और दूसरों के खाते में किसके चला गया? पूरा का पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये आरोप पहले भी लगे थे, जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी तो उनके जो सेंटर दिए गए थे वो तमाम भाजपा के नेताओं के करीबियों को दिए गए थे। तो भाजपा नेताओं के करीबियों को सेंटर देने का क्या मतलब था? सिर्फ यही मतलब था कि इस देश का तमाम गाढ़ा पैसा, इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अपने ही लोगों को दे दी गई और इनडायरेक्टली फिर सरकार के पास चली गई। तो ये सारा का सारा घोटाला इस देश के अंदर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मैं आपको बात बता दूं कि मैं भी अभ्यर्थी रहा हूं जब वो पत्रकारिता का डिप्लोमा दे रहे थे। आप देखिए अब जो कैग का खुलासा हुआ है, CAG की रिपोर्ट का जो खुलासा हुआ है, उसके अंदर जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेने के लिए लोग आए थे वो डॉक्टर की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। वही डॉक्टर की वेशभूषा में जो लोग नजर आ रहे हैं, जो बच्चे नजर आ रहे हैं, वही मीडिया जगत का भी डिप्लोमा ले रहे हैं। और एक ही डिप्लोमा को चारों तरफ लगाया गया है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या है? जो इसके अंदर नियंत्रक बनाए गए थे, परीक्षा नियंत्रक बनाए गए थे, ऑब्जर्वर बनाए गए थे, समीक्षक बनाए गए थे, तो एक ऑब्जर्वर एक ही दिन में, एक ही तारीख में
उत्तराखंड के अंदर भी ऑब्जर्वेशन करने गया है, तमिलनाडु के अंदर भी ऑब्जर्वेशन करने गया है, और वही व्यक्ति मद्रास में भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, बेंगलोर में भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, राजस्थान में भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मध्य प्रदेश में भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है। मतलब इतनी इतनी ज्यादा फास्ट टेक्निक है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कि एक ही समय में, एक ही तारीख में, एक ही दिन कम से कम वो 8-10 राज्यों का ऑब्जर्वेशन कर लेता है। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी का अगर वो फ्लाइट भी लेकर के आएंगे, वो जेट भी लेकर के आएंगे, तब भी एक व्यक्ति इतने सारे हो सकता है ऑनलाइन कर लेता हो। ऑनलाइन नहीं, टाइमिंग मशीन आ गई इनके पास। और वो टाइमिंग मशीन क्या है, ये सारा का सारा एक ही ऑफिस में बैठ करके, एक ही कार्यालय में बैठ करके उस टाइमिंग मशीन को घुमा देते हैं और चारों तरफ का आकलन, चारों तरफ का विवरण, चारों तरफ की समीक्षा, तमाम खातों का विवरण वहीं पर बना देते हैं। और ये इस देश के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमारे देश की मीडिया से गायब है। अच्छा, ये कैग की रिपोर्ट है तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई किसी तरीके का संदेश तो है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया से ये खबर नदारत है, यूट्यूब चैनलों से ये खबर जो है नदारत है। देखिए, YouTube चैनलों से तो इसलिए नदारद है क्योंकि अगर कोई भी यूट्यूबर सरकार के खिलाफ दिखाने की कोशिश करता है तो सोनम वांगचुक की फोटो नजर आ जाती है उनको। अच्छा। कि देखिए सोनम वांगचुक का क्या हाल हुआ। सोनम वांगचुक तो अभी यूट्यूब पर आए भी नहीं थे, अपने यहाँ अपने क्षेत्र में ही ये सारी आवाज उठा रहे थे। तो देखिए सोनम वांगचुक के साथ में क्या हुआ, देखिए अमिताभ ठाकुर के साथ में क्या हुआ, देखिए बंजारा के साथ में क्या हुआ, डीजी बंजारा के, देखिए तमाम ऐसे IAS PCS, आप देखिए IAS जो वर्मा थे उनके साथ क्या हुआ, संतोष वर्मा के। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, IAS PCS को भी नहीं बख्शा जाता है। तुम तो मात्र एक छोटे से यूट्यूबर हो, तुम्हारा क्या असर होगा। और बहुत सारे यूट्यूबर की तो एक अगर वीडियो आ जाती है जनता के बीच में कि उसने सरकार के विरोध में बोला, तो अगले दिन उस यूट्यूबर की लंगड़ाती हुई पुलिस के साथ में कंधों पर टंगे हुए वीडियो आ जाती है। तो यूट्यूबर तो इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो क्यों नहीं दिखा रहा। उनके मुंह में पहले से ही मिठाई ठोक दी जाती है, और इतनी मिठाई ठोक दी गई है, उनको डायबिटीज का मरीज कर दिया गया है मिठाई खिला खिला कर। और मिठाई कौन सी, ये सचमुच की मिठाई मत समझ लेना, अटैचियों के अंदर जो गांधी जी के छाप वाले जो मिठाइयां आती है वो उनको खिलाई जा रही है। इसलिए हमारे देश की मीडिया से, हमारे देश की सोशल मीडिया से, हमारे देश की जनता से ये मुद्दा बिल्कुल गायब है। और CAG की रिपोर्ट है, चाहे तो गूगल करके कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि 14,450 करोड़ तो सिर्फ CAG ने अपनी रिपोर्ट में दिखाए हैं। और कई करोड़ ऐसे खाते हैं जो फर्जी साबित हुए हैं, जिनका कोई विवरण नहीं है, नाम लिखे हुए हैं लेकिन उनके पते की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ। कई जगह तो खाता नंबर भी 000 लिखा हुआ है, कई जगह खाता नंबर XYZ लिखा हुआ है, कई जगह खाता नंबर ABC लिखा हुआ है। तो भैया ABC खाता, 00 खाता, ये सारे खाते कहां हैं, ये सारे खाते कौन से बैंक में खुल रहे हैं, हमें भी बता दो। और अगर ऐसे खाते खुलने से 14,450 करोड़ रुपया आता है तो बेबाक जी एक खाता हमारा भी खुलवा दीजिए। खाता सभी खोलना चाहेंगे जहां मसला 14,450 करोड़ का होगा, और इतना बड़ा अगर घोटाला हुआ है और कैग की रिपोर्ट है और उसके बाद भी मीडिया शांत है, देश के विपक्ष भी शांत नजर आता है इस मुद्दे पर, तो इसका मतलब कि जड़ें बहुत गहरी हैं। सादाब रिजवी की बातों को आप किस नज़रिए से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विभाग जी, नमस्कार।